उसके बाद में सुकराईनाथ फिर और चाल खेलता है, भाई ये तो डेरे की गति में बैठा नहीं, प्रशासन से कह के ये धारा 45 लगवा के डेरा बंद करवा देता है। उन्होंने इस मंदिर के अंदर कर्मकांड किए थे। यहाँ पर एक वशीकरण भी करवाया था बाहर से कोई अघोरी बुला के, वो गांव की लड़की थी, उसके बारे में करवाया था। लड़की ने फिर गांव राम के सामने ये बात रखी, भाई मेरे साथ इस तरह ये बात हुई है यार। उसका वो कह एक अपना पुराना गाना हुआ करता, भाई नकली चेहरा छुपा रहे, असली चेहरा छुपा रहे और नकली चेहरा सामने आए। इनका तो बापा का यो ढोंग है, वो जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। हमारा काम है पहले महाराणा ने भीतर से कराना, क्यों इसके खिलाफ जन विभाग जन जीव वाला केस चलने लग रहा है और उसकी पेशी पर जावा बढ़िया तरीका पैरवी करना लग रहा है। हमारा पहला ही काम है जो ऐसा ही कर्म कांड करे ना उनको अंदर डलवाना ही डलवाना। तो फिर जो इनकी संति होती है, जो इनके नाथ होते हैं, उन्होंने इससे संपर्क किया। उसमें धर्मनाथ ने रूपनाथ और सुकराईनाथ को बुलाया था। 10-12 अन्य बाबे भी ये लेकर आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर जी 2 पक्ष हो चुके थे गांव के अंदर। कुछ हमारा जी कुमार समाज है, वो भी हमारे भाई हैं, और जाट समाज है। तो सुकराईनाथ ने गेम चालू कर दिया। जो हमारा कुमार समाज है, हमारे भाई बंधु हैं, वो भी उनको तो ये कहता रहा ये बाबा यहाँ से नहीं जाएगा, और हमारे को ये कहता रहा भाई ये बाबा यहाँ पर नहीं रहेगा। सुकराईनाथ ने खुद बोला था भाई ये डेरे के अंदर जाके अपना कोई सामान सट्टा ले आएगा, और आप इस बात को ज्यादा ना बढ़ाओ ताकि इसको धर्मनाथ को आगे कोई बढ़िया जगह नहीं मिलेगी। भाई तो आप कैसे मान सकते हैं, उस आदमी के साथ ये रहता है, नशे वाले आदमी के साथ तो नशा विरोधी हूँ, जैसे मैं भी नशा विरोधी हूँ, तो मैं नशे वाले के साथ कैसे दूंगा मैं? उसके पास तो इसको आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पर नहीं आता। फिर पीछे हमारे डेरे के अंदर क्या होता है जी, पीछे हम जाके देखते हैं, इसकी छानबीन होती है ना, तो वहां पर जी तेंदुए की खाल पाई गई। हाँ, तेंदुए की जी खाल पाई गई डेरे के अंदर। किसान न्यूज हरियाणा में सभी का स्वागत। भाई आपने पिछली वीडियो देखी जो आरोप प्रत्यारोप लगाए थे बाबा सुकराईनाथ पर, पूरी जानकारी खातर भाई इस टाइम गांव का जो मैन मंदिर है और इसे का गए एक अस्थायी रूप से मंदिर बना रखा है, ओड़ा बैठे है भाई लगभग 100-150 आदमी। इनसे और पूछांगे बारीकी तो भाई आखिर में बाबा सुकराईनाथ का कितना रोल है और क्या कहना भाई उनका सुकराईनाथ को लेकर, और क्यों यूं मुद्दा उठा, कद का यूं मुद्दा उठा था, सारी बात पूछांगे। और कितने आदमी आप केस लगा रखे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में बाबा सुकराईनाथ का नाम ले थे, बाबा सुकराईनाथ है इस प्रकरण में है, लेकिन उसकी भाई कुछ कमी रह गई थी। मैं भाई बारीकी से जांच लेवांगे भाई, हो सके बाबा सुकराईनाथ सच्चाई बोला हो और उसके बाबा सुकराईनाथ है उसके पक्ष में हो, मैं पूरी जानकारी लेवांगे। क्योंकि जो प्रकरण चल रहा है, जो मामला चल रहा है कोतकला मामला, लगातार में बढ़न लग रहा है, आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षा लग रहे हैं। कोई नुका बाबा सुकराईनाथ 1 नंबर का है, अच्छे काम करने लग रहे हैं, शिक्षा पर बढ़ावा देने लग रहे हैं और नशा पर भी विरोध करने लग रहे हैं। भाई नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सच्चाई बताऊंगा अपना अमना भाई, यह वीडियो क्यों बनानी पड़ी हो रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले खेड़ी चौकटा बताना था और उरत है कम से कम 50 आदमी गए थे। वही कहते भाई हमें सबूत भी देवांगे और सारी बात में डाणी साचला है जियो, तो डाणी साचला इस टाइम पूछ रहे हैं। और यो आपने दिखा लग रहा है जो मंदिर है अस्थायी रूप से मंदिर बना रखा है, 100-150 आदमी पूरा बैठे रहे, क्योंकि यो मंदिर में भाई 100-50 आदमी बैठे रहा है, उक्का पानी पिए जावा है और सारी बात पूरा बारीकी से पूछांगे। वीडियो ने एक बार शेयर कर दो भाई ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में। भाई सभी को राम राम। राम राम भाई। राम राम। आज अपने गांव सातला में पहुंचे हैं और कई सालों से जो मंदिर बंद पड़ा है, क्या कुछ से कारण है जो मंदिर बंद पड़ा है? इस डेरे के अंदर जी प्रकरण हुआ था, आप सभी को पता है। पुराने टाइम में यहाँ पर जो धर्मनाथ रहा करते थे ना, उन्होंने इस मंदिर के अंदर कर्मकांड किए थे। यहाँ पर एक वशीकरण भी करवाया था बाहर से कोई अघोरी बुला के, वो गांव की लड़की थी, उसके बारे में करवाया था। लड़की ने फिर गांव राम के सामने ये बात रखी, भाई मेरे साथ इस तरह ये बात हुई है। गांव राम ने फिर इसकी गहनता से छानबीन की। उसके अंदर क्या हुआ, कुछ वीडियो भी मिली हमारे को। फिर वीडियो मिली तो उसको देखा, सारे गांव राम को बताया कि भाई ये कार्रवाई हो रही है इस मामले के अंदर, ये इस आदमी ने ये कर्मकांड किया है। उसके अंदर इसने यहाँ मुर्गे भी कटवाए थे जी डेरे के अंदर, बाहर से बुलवा के को तांत्रिक विद्या के अंदर, उसमें धर्मनाथ शामिल था। तो गांव राम के अंदर जी सारा इकट्ठा होकर फिर गांव राम ने फैसला लिया भाई इसको यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो फिर जो इनकी संति होती है, जो इनके नाथ होते हैं, उन्होंने इससे संपर्क किया। उसमें धर्मनाथ ने रूपनाथ और सुकराईनाथ को बुलाया था। 10-12 अन्य बाबे भी ये लेकर आए थे यहाँ पर। तो उनको हमने सारी चीज ये बताई, तो उन्होंने ये रख दिया भाई ये जो मंत है धर्मनाथ है यहाँ पर रहने के लिए काबिल नहीं है। तो यहाँ पर जी 2 पक्ष हो चुके थे गांव के अंदर। कुछ हमारा जी कुमार समाज है, वो भी हमारे भाई हैं, और जाट समाज है। तो सुकराईनाथ ने गेम चालू कर दिया।
जो हमारा कुमार समाज है, हमारे भाई बंधु है, वो भी उनको तो ये कहता रहा भी ये बाबा यहाँ से नहीं जाएगा, और हमारे को ये कहता रहा भी ये बाबा यहाँ पर नहीं रहेगा। फिर उसने पुलिस से साठ गांठ करके, हमारा पुलिस के अंदर जी फैसला भी हुआ था, एसपी साहब के पास हम गए हुए थे। एक मिनट में रोकना चाहूंगा। आपने जिस तरह आपने बताया कि भाई सुखराई नाथ की एंट्री किस तरह हुई इस मामले में, भाई सुखराई नाथ एंटर किस तरह हुआ इस मामले में? सुखराई नाथ को जी बुलाने वाला धर्मनाथ है, ये एक मंडली है जी, रूपनाथ की, धर्मनाथ की और सुखराई नाथ की, ये तीनों इकट्ठे चलते हैं जी। तो ये इकट्ठे चलते हैं, इन्होंने इसको बुला लिया, एसपी साहब के पास हमारे को बैठ के फैसला हो गया, सुखराई नाथ ने करवाया था। सुखराई नाथ ये बोला भाई ये यहाँ नहीं रहेगा और ये चल जाएगा डेरे से अंदर, अपना कोई लंगोट वगैरह होता है या कोई सामान होता है, इसको वहां पर आप भेज दो। गांव राम इस बात में सहमत हो गया, ठीक है भैया, जाके अपना वहां पर ये सामान ले आएगा। उससे पहले आपने निकाल दिया था उसको? हाँ जी, उसको अब गद्दी से उतार दिया था हमने जी। अच्छा। सारे गांव राम ने जो आए हुए थे, इनके साथ भी आए हुए थे, एक बड़ा मंत्री आया था, उसका नाम ध्यान को नहीं, वो वीडियो है मेरे पास है, वो आपको दूंगा, उसमें आपका फोटो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं है। तो वो उसको जी गद्दी से उतार दिया था। सिर्फ पुलिस एसपी साहब के सामने यही फैसला हुआ था हमारा, भैया डेरे के अंदर जाएगा, सुखराई नाथ ने खुद बोला था भैया डेरे के अंदर जाके अपना कोई सामान सट्टा ले आएगा, और आप इस बात को ज्यादा ना बढ़ाओ ताकि इसको धर्मनाथ को आगे कोई बढ़िया जगह नहीं मिलेगी, भाई आगे भी इसको डेरा नहीं मिलेगा, आप इस चीज को ज्यादा मत उड़ाओ। इस आदमी ने हमारे साथ जी गेम कर लिया, इसने साजिश करके और यहाँ पर रात को बिठा के यहाँ पर दोबारा उसको गद्दी पर ये बिठाता है जी, ठीक है, सुखराई नाथ बिठाता है उसको गद्दी के ऊपर, उसका दोबारा से मुंडन वगैरह करवा के फिर यहाँ पर जी कुछ आदमी अंदर बैठते हैं, वो शराब वगैरह पीते हैं, इनकी सारी रात पार्टी चलती है। फिर एक दिन गांव और इंतजार करता है, सुखराई नाथ के होते हुए पार्टी चलती है? सुखराई नाथ जी बोल के चला जाता है उसको यहाँ पर छोड़ के, फिर यहाँ से निकल जाता है। सुखराई नाथ तो खुद है ना नशा के खिलाफ है, वो तो नहीं नहीं जी, बिल्कुल है ये जी। यहाँ पर हमारे डेरे के अंदर जी शराब की जब बोतलें पाई गई है, खारा पाया गया है, बियर की बोतलें पाई गई है, तो आप कैसे मान सकते हैं उस आदमी के साथ ये रहता है? नशे वाले आदमी के साथ तो नशा विरोधी हूँ, जैसे मैं भी नशा विरोधी हूँ, तो मैं नशे वाले के साथ कैसे दूंगा मैं? उसके पास तो इसको आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पर नहीं आता। तो फिर जी उसको गद्दी में बिठा दिया। फिर गांव राम में जी दोबारा फिर पंचायत होती है गांव में बैठ के, ये कहते हैं भाई इसको तो डेरे में ले जाने की बात करते हैं। इधर सुखराई नाथ को फोन लगाया, रूपनाथ को फोन लगाया, इन्होंने जी हमारे को कोई जवाब नहीं दिया। फिर गांव राम ने इकट्ठा हो गए जी, इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। उसके बाद में फिर ये मामला चलता रहता है जी। फिर पीछे हमारे डेरे के अंदर क्या होता है जी, पीछे हम जाके देखते हैं, इसकी छानबीन होती है ना, तो वहां पर जी तेंदुए की खाल पाई गई। हाँ, तेंदुए की जी खाल पाई गई डेरे के अंदर। अच्छा। और कुछ ऐसे जीव थे जी यहाँ पर जिनको अब हम बंधक नहीं रख सकते, और वन्य विभाग के अंदर ये प्रकरण दर्ज है, हम आपको पूरी इसकी डिटेल देंगे। अच्छा। और उसके बाद में फिर ये यहाँ से चला जाता है। उसके बाद में सुखराई नाथ फिर और चाल खेलता है, भाई ये तो डेरे की गद्दी में बैठा नहीं, प्रशासन से कह के ये धारा 45 लगवा के डेरा बंद करवा देता है। गांव वाले डेरे में और कोई बिठाने का प्रयास किया था? गांव वाले विचार कर रहे थे जी भी कोई अपना अच्छा संत ले आके, पहले तो इनको ही बोला था भाई और कोई संत दे दो आप, हम उसको बिठा देंगे, लेकिन जी इन्होंने हमारे को ना तो कोई संत दिया ना और की दिया। इसी दौरान हमारे को पता चला, नाथ संप्रदाय से हमने संपर्क किया, जो अस्तल बोर की गद्दी होती है ना, वहां पर हमारे को पता चला भाई इनको तो नाथ संप्रदाय ने बाहर ही कर रखे है, रूपनाथ को, धर्मनाथ को और सुखराई नाथ को, भाई इनका हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तीनों आदमी बाहर कर रखे हैं जी। उसके बाद में फिर ये चलता रहता है प्रकरण जी। उसके बाद में फिर ये लगवा देता है हमारे प्रशासन से मिलके, और ये धारा 45 लगा देता है, डेरा बंद कर देता है, ये डेरा हमारा बंद हो जाता है। हमारे खिलाफ इन्होंने गांव के अंदर जी कम से कम 50 आदमियों पे मुकदमे चल रहे हैं। इसने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जी, उसके मुकदमों की जानकारी देंगे हम पूरी, फलाना मुकदमा ये है, ये इसका नंबर है, इस कोर्ट में चल रहे हैं, और हमारे लेडीज भी पेशी के ऊपर जाती है। फिर बाद में फिर हमने देखता हुआ जी गांव राम की देखो जी बैठकें होती है, चलता रहता है। बाहर से श्रद्धालु आया करते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो कहा करते भाई डेरा बंद हो गया, देखो जी आस्था होती है लोगों की, एक आस्था बहुत बड़ी चीज होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए जी हम इसको तो खुलवा नहीं सकते धारा 45 जी, क्योंकि दोनों पक्षों के साइन हुए हुए हैं, एसडीएम ने बंद कर दिया इसको। उसके बाद में फिर हमने क्या किया जी, अस्थायी तौर पर डेरा हमने यहाँ पर चालू कर दिया जी, ये देखो यहाँ बना रखे है, और हर अमावस को यहाँ पर काफी लोग आते हैं, और जी यहाँ का संचालन हमारी ये कमेटी बना रखी है जी, ये संचालन करती है। यहाँ पर बढ़िया भंडारा लगता है, माँ उसके अंदर बहुत लेडीज सारी आती हैं, कोई धागा वगैरह देना होता है, कोई और होता है, अपना यहाँ पर माथा टेक के और वो अपने चले जाते हैं जी। अब सवाल यहाँ ये आता है, जिस तरह अगर कोच डेरे की बात करूं मैं, वहाँ मुद्दा उठता है कि भाई पैसा चढ़ावा बहुत ज्यादा आता है, उसको लेकर के जो है विवाद शुरू हुआ था धीरे धीरे। तो आपके गाँव के अंदर यहाँ भी कुछ चढ़ावे को लेकर के, मतलब यहाँ पर कोई बड़ा मेला लगता है जिसमें बाबे को टाले करते हैं, कुछ ऐसा है? देखो जी यहाँ पर चढ़ावा चढ़ा करता, हमारे चढ़ाव का था जी, हमारे को पहले थोड़ी शंका हुई भी यहाँ पर कोई गड़बड़ होती है। हमने जी यहाँ पर एक कमेटी गठित कर दी, जिसमें हमारे फौजी थे गांव के, रिटायर्ड जो
आर्मी मैन थे ना, उनकी 8-10 आदमियों की हमने कमेटी बना दी। और जो इधर वाला जो ये इसको आप बोलते हैं, ये समाज बोलते हैं ना, समाज के ऊपर जो चढ़ावा आया करता है ना, वो तो उनको फौजियों के अंडर करना चालू कर दिया। उसके बाद में क्या होता है जी, बाबा को धर्मनाथ को पता लग गया भाई ये तो पैसा तो उधर जाने लग गया, इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो वो अपने चेले चपाटों कहना लग गया भाई मैं भीतर जो गद्दी पे बैठता हूँ ना, उस पे पैसा चढ़ाया करो आप। यहाँ पैसा कम आने लग गया और वहां पैसा ज्यादा जाने लग गया, और उसी पैसे का जी ये दुरुपयोग किया करता। और यहाँ पर जी बहुत बड़े बड़े कर्मकांड हुए हैं, जो वशीकरण का जो आपको बताया था, बाहर से अघोरी बुलाया था, ये काम बाबा जी यहाँ पर कराया करता जी। तो ये जी गलत कार्य है, और इसमें सुकराई नाथ का बहुत बड़ा अहम रोल है जी। ये हमारे गांव का नाश करवाने के अंदर अगर वो आदमी इसमें एंट्री नहीं करता ना, तो हमारा सूझबूझ से वो बाबा यहाँ से निकल के चला जाता, और उसको फिर बाद में हमने निकाला भी था। लेकिन उसी वजह से, उसकी सह की वजह से ये खराब किया है। और अभी आपके डेरा कोत में भी मामला चल रहा है। मैं पहले भी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे तहसील के अंदर, खेड़ी चौपटा के अंदर मैं जाके आया था, और मैंने खुद के बयान भी करे थे कि ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आपके गांव का नाश कर देगा। और कोत वासियों से और 12 खाब से भी मैं चाहता हूँ भाई ये इसको आदमी को आप बाहर निकालो यहाँ से, नहीं तो ये गांव के अंदर 2 फाड़ करता है जी, 2 गुट बनाता है, 1 गुट अपने पास रखता है जी। और ये भागवत प्रेमी भी ज्यादा है जी, जो बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी भागवत करते हैं ना, उनको बड़ा पसंद करते हैं ये। तो ये जी इनकी मनसा आप इसी बात से समझ जाओ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता इस बारे में। तो ये इनका जी कार्यक्रम है ना, ये अलग ही प्रकार का कार्यक्रम है। अच्छा, ये जैसे वहां भी मैंने सुना है अभी अनीता थी को नाड़ा गांव की, उसको वहां पर प्रधान बना देता है, ये क्या जरूरत है भाई। और नाथ संप्रदाय के अंदर एक रूल है, जो नाथों का डेरा है ना, ये कानून बना हुआ है कोर्ट के अंदर भाई, जैसे सूर्य निकलता है ना उस टाइम, और सूर्य छिपने से पहले उसी दौरान को लेडीज डेरे के अंदर रह सकती है, रात को नहीं रह सकती। हमारे यहाँ पर धर्मनाथ जी भागवत कराया करता, और जो भागवत कथा कराया करती उसको 3-3 दिन ये बोला करता भी आपको डेरे के अंदर रहना है। जब ये कोर्ट का रूल है, फॉलो है, नाथ संप्रदाय के अंदर नहीं रह सकता, तो फिर ये क्यों रखा करते हैं यहाँ पर इसको जी। इससे मनसा आपकी जाहिर होती है, सारी पता लगता है। दूसरा जी, हमारे जो पहले डेरा हुआ करता था, आजकल डेरों में जी पैसे का चलन हो गया ज्यादा, ये लग्जरी गाड़ियों के अंदर रहते हैं और सिक्योरिटी रखते हैं। मानते हैं उसको क्या जरूरत है, अगर गांव राम मान ले अगर चाहता है उसको तो बैठे, नहीं कहीं जाके अपना और कोई दंगल जमा दे। ये सब जी नकली ढोंगी है, इनको पता है भी ये स्थान अपने को मिल गया बढ़िया वाला, यहाँ पर माल खाओ लूटो और ऐश करो, सिर्फ इनकी जी यही होती है। और गांव के अंदर 2 धड़े करते हैं, और ये गांव के अंदर विवाद बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर गांव के अंदर विवाद होगा जब इन लोगों को जी फायदा मिलेगा। तो मेरी यही दरख्वास्त है, इन लोगों से आप बच के रहो, ऐसे आदमियों की हमारे को कोई जरूरत नहीं है, और समाज को खराब करते हैं, और जल्दी से जल्दी इन छुटकारा पाओ इन चीजों से। बुढ़ानिया गाँव डानी सांचला। तो बात ये है जो आपकी सुकराई पर बात चल रहा है, हमारा विवाद करके ताला लुआ गया इसके डेरे गए, और उसके बावजूद भी मेरे गाँव में आया करता, हफ्ता 10 दिन रात भर भी रहता है। हाँ जी, सुकराई नाथ। और उसको वो किसको ले जाता था किसको नहीं, वो उस बॉडीगार्ड को पूछ ली, सरदार जी बॉडीगार्ड है ना उसका, उससे पूछ ली बेटानी भोजराज में तू किसके जाया करता था। बस इतनी बात। हाँ जी भाई साहब, आपका भी पूरा गांव में तनाव चला था कुछ साल पहले, चलिए क्या कुछ कारण था, आप बिल्कुल स्पष्ट बता दो। आप बिल्कुल स्पष्ट ही है, सच्चाई है। हमारा ये 100 सालों से आस्था का केंद्र बने हुए दोनों गांव का, और जो ये धर्मनाथ है ये कम से कम 10 साल का इसमें मंदिर में रहता था। इसका गुरु था बाबा लक्ष्मीनाथ, और बाबा लक्ष्मीनाथ मरने के बाद में इसको गद्दी सौंपी गई थी। 25 साल तक इसने बढ़िया डेरा डारा चलाया, बाद में ये गलत कामों में चला गया। और जो भाई ने बताया आपको सारी प्रक्रिया, वो सच्चाई है, उसमें एक भी झूठ नहीं है। गलत काम किस काम? बिल्कुल जी, वशीकरण करना और कुछ करना, पैसे का दुरुपयोग करना, जैसे सुकराईनाथ करता है भाई इसको अंदर आना है, इसको अंदर नहीं आना। आपने क्या बताया सुकराई नाथ कराई? जी हमने बेरा है भाई, धारा 145 के तहत हमारा डेरा बंद कराया गया है। धारा 145 इन लोगों ने क्यों लगवाई, तो गांव में आपसी दंगा न हो, और ऐसा कोई बात नहीं है। हर बाबा के भगत हुए हैं, पीछे के देख लो तुम, सारा भाईचारा बढ़िया है, कुछ भगत छोड़ के। अब सवाल एक खड़ा होता है, हाँ जी, आपके गांव का मामला काफी टाइम पहले का, 3 साल पहले का है, और आपका मंदिर सील है। हाँ जी। लेकिन अब जो कोर्ट मामला चला है उसमें आपके गांव की एंट्री क्यों हुई? आप क्या चाहते हैं, आपने एंट्री क्यों की उस मामले के अंदर? उस मामले के एंट्री इसलिए की हमने क्योंकि इस मंदिर को सील कराने का रोल अहम सुकराईनाथ का था। कैसे सुकराईनाथ का था? कितनी बार सुकराईनाथ यहाँ आए? यहाँ सुकराईनाथ हर पंचायत में, हर जब तक ये मामला चला है, आप सुकराईनाथ का पेज खोल के देखो, उसने मान ले जो एक वीडियो डाल रखी है भाई,
बाबा ठीक है, जो विरोध कर रहे हैं वह शरारती तत्व है। आप सुकराईनाथ का पेज खोल के देखिए, उसमें सुकराईनाथ ने खुद अपने पेज पर वीडियो डाला। वो तो ये कहते हैं ना कि मतलब कि नशे के खिलाफ है, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, लोग तो उनको ऐसा मान रहे हैं, और आप कह रहे हो कि वो ऐसे काम करते ही नहीं। यार उसका वो एक अपना पुराना गाना हुआ करता, भाई नकली चेहरा छुपा रहे, असली चेहरा छुपा रहे और नकली चेहरा सामने आए। इनका तो बापा का यो ढोंग है। वो जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। वो तो आसाराम भी देख लो, राम रहीम देख लो, और एक रामपाल देख लो, कितने बापे हैं। ये तो सारे भीतर जा लिए, फिर भी अगले की किसकी बारी है? अगला तो मैं कोई, ये जो ऐसे कर्म कांड करें सबकी बारी आनी सी। हमारा काम है पहले महाराणा ने भीतर से कराना। क्यों इसके खिलाफ जन विभाग जन जीव वाला केस चलना लग रहा है, और उसकी पेशी पर जावा बढ़िया तरीका पैरवी करना लग रहा है। हमारा पहला ही काम है जो ऐसे ही कर्म कांड करे ना उनको अंदर डलवाना ही डलवाना, जो समाज में बुराइयां फैलावे। अब आपके गांव की अगर बात करूं मैं, कितने मुकदमे फिलहाल इस मामले को लेकर चले हुए हैं? 5 मुकदमे, 5 नहीं मुकदमे 5 है। 35 आदमियों के कौन ऊपर। से भाई और बताइए। एक तो है भाई धारा 145 का, और एक है इसने भाई पब्लिक का केस डाल रखा है। भाई पब्लिक आई और मेरे को मंदिर से बाहर निकाल दिया। भाई मैं इसका मैनेजर हूँ, इस डेरे का मैनेजर मैं हूँ, मालिक में हूँ। और एक जो मारकुट्टी का रखे है, भाई मेरे को घर से निकाल दिया, मेरे को घर में घुस के मारा, माले 307, 152, 120 ये धारा को माले मुकदमे चल रहे हैं। चलो एक मामला, 5 केस चल रहे हैं। हाँ 5 केस चल रहे महिलाओं पर भी हैं, 5 महिलाओं पर है। टोटल आदमी कितने इस केस के अंदर? हाँ जी, टोटल कितनी संख्या है? टोटल 40 40। वह हैं, 5 अलग हैं। अगर बात करूं धर्मनाथ जी जो यहाँ बैठे थे, उनके नाम पे कोई जमीन भी थी डेरे की या फिर गांव की कोई भी? जिस तरह अब जो मामला कोत का था, कोत में पापा जमीन नाम करवा होता डेरे की खुद के? नहीं, हमारे डेरा का क्या है, हमारा डेरा की जमीन है वो पंचायत के अंडर में है। समाज का नाम है, समाज पंचायत के अंडर में है। तो इस हमारे मालिक इस जमीन का कोई मालिक नहीं बन सकता। अच्छा। इसका मालिक ही पंचायत रहेगा। अच्छा। हाँ, केस लगने के बाद दोबारा सुकराईनाथ से मिले थे? ना हम नहीं मिले। हमारा गांव का आप इतिहास उठा के देख लियो, हमारा गांव टूट सकता है लेकिन झुकेगा नहीं, टूट जाएंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं।